नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी। इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, तो ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सिंह राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल पर आऊँगी और लास्ट में आपको बताई जाएगी लकी डेट्स, अनलकी डेट्स, शुभ रंग और कुछ विशेष उपाय जो कि इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक विशेष और सफलतादायक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले व्रत और त्योहारों से। 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या आ रही है और 29 जून को देवशयनी एकादशी आएगी। उसके बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते क्योंकि ये समय देवताओं के शयन काल का होता है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वृषभ में और 24 जून को पुनः अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह अति मित्र राशि कर्क में मंगल के साथ युति करके इस माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं सिंह राशि वालों के मासिक राशिफल पर। ये राशिफल जो मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। इसलिए सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात करते हैं। तो आपके राशि स्वामी सूर्य अपने से दशम जाकर बैठे हैं और 15 जून को वे अपने से 11वें यानी लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। राशि स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना, बुध के साथ बुधादित्य योग का बनाना बहुत ही अच्छा, और उसके बाद लाभ भाव में भी वे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर वे आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और पोजीशन को बढ़ाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको प्रमोशन या मनचाही ट्रांसफ़र मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर प्राप्त होगा। रुका हुआ इंक्रीमेंट भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये समय सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और पावरफुल पोजीशन में पहुंचा देगा, यानी सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी के साथ में युति करके आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 7 जून को बुध आपके लग्नेश के साथ युति करके आपके कर्म भाव में बैठेंगे और यहाँ पर वे 24 जून तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद भी बुध की युति सूर्य के साथ ही आपके लाभ भाव में भी होगी और ये पूरा माह आपके धनेश और लग्नेश की इस युति का आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे अपनी काबिलियत को साबित करने का। अपॉर्चुनिटी को आपको गेन कर लेना है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। जो अकाउंटिंग के फील्ड से हैं, CA CS है, फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे और जिनके साथ भी आपका टाइप होगा या डील होगी उनके साथ आप बहुत अच्छी डील, अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। ये समय आपको अपने वर्क प्लेस पर स्ट्रांग बनाता हुआ और सफलता दिलाता हुआ दिखाई देगा।
आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कंप्यूटर का अगर आप कोई काम करते हैं, लेखनी का कोई काम करते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाने का काम करते हैं, तो इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये युति आपके लिए कल्याणकारी और प्रसिद्धिदायक होगी। आपकी प्रसिद्धि में, पावर में, आपके फेम में और पैसे में, हर तरीके से आपको ये युति लाभ दिलवाएगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत शानदार धन भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब लाभ भाव की बात करते हैं, क्योंकि लाभेश भी बुध है और यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ रहा है, पर सूर्य के साथ में बैठ रहा है। लग्नेश के साथ लाभेश की भी युति हो रही है। तो ये समय आपके राशि स्वामी के साथ जो लाभेश की युति है उसका भी आपको फायदा दिलवाएगा, पर यहाँ पर आपको सोच समझकर अपने लाभ को सहेज कर रखना है। कितना लाभ आपको रोटेट करना है, कितना लाभ अपने लिए रखना है, थोड़ी लिक्विडिटी को आपको अपने लिए साइड में, ये आपकी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। और बुध जब 24 जून को यानी 24 जून को खुद के ही घर में आकर बैठेंगे, लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे, शानदार परिणाम उस समय आपको देखने को मिलेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ प्राप्त होगा। वो अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलने की सोच सकते हैं, व्यापार में कुछ नई योजनाओं को ला सकते हैं। यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं और यहाँ लाभ भाव में बैठकर वो लाभ की स्थितियों में इजाफा करेंगे, इंक्रीज करते हुए उन लाभ की स्थिति को, प्रॉफिट का चार्ट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी है शुक्र। यहाँ पर आपके कर्मेश भी शुक्र है और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं मंगल के साथ, 12th हाउस में बैठ रहे हैं, पर मंगल है नीच के, जिसका थोड़ा सा प्रभाव शुक्र पर जरूर रहेगा। पर शुक्र हमेशा 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर तृतीय भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आपके प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर रहे हैं, आपकी पावर को बढ़ा रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को बढ़ा रहे हैं। इस समय आप किसी के बहकावे में या बातों में नहीं आएंगे, आपकी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आप डिसीजन लेंगे। आपका जो वाक चातुर्य है, इससे आपके काम बनते चले जाएंगे। और शुक्र चूंकि 12th में बैठे हैं, इसीलिए विदेशों से भी अच्छा लाभ आप इस समय अर्जित कर सकते हैं। शुक्र कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो जो रेस्टोरेंट, बुटीक, कपड़े, ट्रैवल बिजनेस, फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग, वीडियोग्राफी, एनिमेशन, इनसे संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि मंगल नीच के हुए हैं, तो ये खर्च को भी थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, यानी खर्च भाव के हिसाब से मंगल और शुक्र के रिजल्ट ठीक है, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है और मंगल चूंकि नीच के हैं, तो यहाँ पर खर्चों को थोड़ा सा डिक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से, कर्म भाव के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे और यहाँ पर खर्च की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस करके भी आप चलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। यहाँ पर आपके सुकेश और भाग्येश है मंगल, और मंगल है कुंडली में योग कारक ग्रह, नीच के हो गए हैं, 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में मंगल नीच के होकर बैठे हैं, तो वो 12th हाउस के लिए बढ़िया है। परंतु यहाँ पर अगर सुख स्थान और भाग्य स्थान की बात करूँ तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं वाहन की खराबी हो जाना, अकस्मात खर्चे आपके ऊपर आकर पड़ जाना, यानी थोड़ा सा खर्चों का बर्डन, बजट को बैलेंस करने का बर्डन आपके ऊपर रहेगा। इस समय परिवार में भी छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। रिश्तों में भी कुछ तनाव और मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। माँ के साथ भी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, इससे भी आपको डील करना पड़ेगा। ये महीना थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है फाइनेंशियली, और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में परिवार के तौर पर आपके लिए थोड़े से यहाँ पर कठिनाइयाँ जरूर आने वाली है। पर अगर आपने स्ट्रांगली डिसीजन लिए तो आप इन कठिनाइयों को भी पार कर जाएंगे। मंगल चूंकि भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, इसलिए अपने लक को आजमाने का प्रयास न करें। इस समय लक से जुड़े हुए कामों को थोड़ा सा कम आप करने का प्रयास करें, उन्हें इग्नोर करें, कर्म प्रधान बने और अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखें।
यानी इस समय अगर आपने अपने लक को आजमाने का प्रयास किया, यानी ऐसे कार्य किए जहां पर लक फैक्टर काम करता है, ऐसे कार्यों को अगर आपने करने का प्रयास किया तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। कर्ज की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, लोन वोन की समस्या जरूर दूर हो जाएगी, पर आपको डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वरना पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है। यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांग आप अपने व्यक्तित्व को बनाते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस समय जो युवक युवतियां विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी समय उचित नहीं है। आपको इसमें थोड़ी सफलता नहीं मिलेगी, इस समय आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, पर सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए अगर आप अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे तो सही समय पर आपकी वो कोशिशें साकार रूप लेती हुई दिखाई देगी। इसलिए अपने प्रयासों को हमेशा तेज रखें और कोशिश करते चले जाएं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं, और गुरु बैठे हैं भाग्य स्थान में राहु के साथ। गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर है। यहाँ पर पंचमेश अपने से पंचम जरूर बैठे हैं, ये फायदा आपको जरूर मिलेगा, पर यहाँ पर कठिनाइयाँ भी आ सकती है। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। टीचिंग लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इस समय बदनामी होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर और केयरफुल होकर आगे बढ़ें। कोई कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ ना हो, स्टूडेंट्स को आप पसंद आए इस तरह से भी आपको एटीट्यूड रखना होगा, क्योंकि कई बार टीचर्स का एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता और इस वजह से स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है और उस वजह से आप में ज्ञान होता है पर उसके बावजूद आप अनसक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ज्ञान को इस तरह से फैलाना है जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकें। इस समय आपको अपने दम्भ को साइड करना पड़ेगा और ज्ञान की वृद्धि अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ज्ञान के साथ दम्भ भी आ जाता है, यानी अभिमान भी आ जाता है, और ज्ञान के साथ अगर ईगो आ गया तो वो ज्ञान व्यर्थ हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, पर संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया गुरु राहु का चांडाल योग और गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहने में ही समझदारी है। अब गुरु चूंकि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, बहुत बढ़िया, पर यहाँ पर गुरु राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, इसीलिए रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस समय बचना चाहिए। ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाएं। भावुकतावश अपनी कोई भी गोपनीय बात किसी के साथ शेयर ना करें। आप खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, परंतु भावुकता में आकर कोई गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा। इस समय रूटीन के कार्यों में अपना मन लगाने का प्रयास करें, गुप्त शत्रुओं की परवाह न करें, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप सही रास्ते पर चलेंगे तो वो कितना भी कोशिश कर ले पर वो आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए आपको इस समय अपनी कोशिशों को जारी रखना है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके 7वें भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, यहाँ पिता पुत्र दोनों ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न से सूर्य वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और शनि भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, आपके कार्यों में आप सजगता दिखाएंगे, आपके प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे, रुपए पैसे से संबंधित काम काज आपके बहुत ही बैलेंस तरीके से चलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर गलत मित्र आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और गलत आदत भी आप अपने जीवन से त्याग देंगे। इस समय आप क्रिएटिविटी में अपना ध्यान ज़्यादा लगाएंगे, अपने रिश्ते को सहेजने में आपका ध्यान अधिक रहेगा। वहीं चूंकि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि 7th हाउस में शनि स्वग्रही है, तो वो लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। अगर आप दोनों जीवन साथी दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको प्राप्त होगा।
वहीं इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है और अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, बनिस्पत आपका लव मेट आपके प्रति लॉयल हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लें, उसके बाद सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। एक दूसरे को स्पेस दें, समय दें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तभी रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो ये है सिंह राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 10 से 13 तारीख, 15 और 21 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 9 तारीख, 14, 16 से 20 तारीख और 22 से 30 तारीख, ये तारीखें इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि रंग आपके लिए कौन से अच्छे रहेंगे। तो आपके लिए गोल्डन, येलो, ऑरेंज, ये तीनों कलर बहुत ही अच्छे और सफलता देने वाले रहेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपाय पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पोशाक दान जरूर करें। 6 रविवार को निरंतर दोपहर के समय प्रतिदिन आक के पौधे को आपको जरूर सींचना चाहिए। सिंह राशि वालों को सोने का सूर्य बनाकर गले में जरूर धारण करना चाहिए और रोज सुबह सूर्य देव के दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। तो ये उपाय आपके इस माह को और आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक स्ट्रांग बनाएंगे। अब ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, या फिर शनि की दृष्टि कहाँ है, क्रूर ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ बनी हुई हैं, कैसी बनी हुई हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि किन स्थानों पर पड़ रही है, या फिर आपके मन में कुछ प्रश्न करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर या फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को लेकर, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं या फिर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।